नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह कहानी स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि से अधिक था। एक बार सुनीति के पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या में जल पड़ा। उसने झटक कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बैठा दिया और बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो कोख से उत्पन्न हुआ हो। तुम मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इसकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष की ध्रुव अपने सौतेली माँ के इस व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए और सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। भगवान को तुम अपना सहारा बनाओ। माता के इस वचन को सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान भक्ति करने के लिए अपने पिता के घर छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने बालक को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने अपने दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि नारद राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। देवर्षि नारद ने राजा को ढाढ़स बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। नारद जी के इस शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्या आई, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग थे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। बालक ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी
समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमते हैं तथा जिसके आधार पर सब नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होगा। ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य का भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। यह कहानी का भाव यह है, हमारे अपने ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास हो तो कोई कार्य असंभव नहीं है। जिस प्रकार ध्रुव ने अपने दृढ़ संकल्प के कारण भगवान को प्राप्त किया है। साथियों, यह कहानी छोटी सी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।